कि बेटा अपन ने जो बातें करी अब तक कि सर करंट कैरिंग, जैसे मैंने दो बातें बताई आपको, एक सेफर्ड वाली स्टोरी बताई, एक मैंने आपको ओरेस्टेड भैया वाली स्टोरी बताई। ओरेस्टेड भैया ने जो कहानी बनाई है, इस कहानी का हमारे चैप्टर से बहुत गहरा संबंध है। हम उन्होंने जो करंट कैरिंग वायर से क्या आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड व्हील्ड रखी थी या जो भी उन्होंने किया था, उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, किधर आएगी, कैसे आएगी, ये निकालना हमारा पहला कर्तव्य है इस चैप्टर के अंदर। सेकंड हमारा क्या टास्क हो जाएगा, है ना। फर्स्ट तो समझ में आ गया ना क्या करना है हम लोगों को। फर्स्ट के अंदर हम लोगों को करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसको निकालना है। बट सेकंड के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हमें सेकंड में, सेकंड पार्ट के अंदर, मतलब इसी चैप्टर के सेकंड टास्क के अंदर उस फील्ड के कारण जब हम चार्ज को रखते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या करा, मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूं, यहाँ पे बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है ना, कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज रखा है। आई मेरी बात समझ में, चार्ज रखा है। तो बेटा इस करंट कैरिंग वायर के पास में चार्ज को रेस्ट पे रख दिया, इस पे कोई फोर्स नहीं आएगा। चार्ज रेस्ट पे था, इस पे जो फोर्स आया वो कितना आया, 0 आया। देयर इज नो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। कोई फोर्स हमें यहाँ पे नहीं फील हुआ, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कहीं इधर उधर भागा नहीं, जैसे रखा था वैसे रखा हुआ है। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर जो होता है वो न्यूट्रल वायर भी हो सकता है ना। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि चार्ज दौड़ रहे हैं ना, चार्ज दौड़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि नेट चार्ज वहां पे नोट 0 हो गया, है ना। बस ये है कि नेगेटिव चार्ज वहां पे दौड़ना शुरू हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी दौड़ता है वो अपन यहाँ पे मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे हमने ऐसा माना, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे यहीं रख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक चार्ज अपन ने यहाँ रख लिया और इसको ऊपर की तरफ हमने डिफ्लेक्ट कर दिया। बेटा जब इसको डिफ्लेक्ट करेंगे अपन तो ये इस तरफ की तरफ कुछ कुछ ऐसे डेविएट, मतलब ये जैसे मान लीजिए डिफ्लेक्ट नहीं करा, इसको अपन ने मोशन दिया है इधर v वेलोसिटी से, तो करंट कैरिंग वायर के कारण इसका इस तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई डिफ्लेक्शन होएगा जरूर, अब वो किधर होएगा, कैसे होएगा, वो अपन आगे समझेंगे, पर डिफ्लेक्शन होगा जरूर। कोई भी चार्ज के वेलोसिटी थी, डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन घूम गई, चेंज कर गई। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है फोर्स। इसका मतलब कि करंट कैरिंग वायर के कारण एक मूविंग चार्ज पे फोर्स आया, पर करंट कैरिंग वायर के कारण एक रेस्ट वाले चार्ज पे कोई फोर्स नहीं आया। इसका मतलब हमें एक और टास्क मिल गया चैप्टर का कि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस फील्ड के कारण, उस फील्ड के अंदर अगर अपन मूविंग चार्ज को रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगता है और किधर लगता है, यह निकालना भी हमारा सेकंड टास्क हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, दो टास्क होंगे हमारे। पहले तो करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड निकालना, सेकंड टास्क उस फील्ड के कारण फोर्स निकालना। बेटा फोर्स आ गया तो फिर तुम समझते ही हो फिजिक्स के अंदर तो क्या होता है, फोर्स का मतलब है अनेक प्रकार के सवाल। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, अब आपको बोर्ड पे दोबारा से थ्योरी दिखाई देगी, उसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।